हाँ तो बेटा जी आज हम लोग बात कर रहे हैं रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग डिनोट करते हैं बाय सिंबल के। अब ये होता क्या है, तो बेसिकली इट इज द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस kept at a certain distance in air to the force experienced by the same charges at the same distance in the medium। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए ये मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, लेट अस कंसीडर Q1, ये दूसरा चार्ज है Q2 और ये दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पे सेपरेटेड आउट है। अभी चार्जेस सिस्टम को कहाँ पे रखा है, एयर में। क्लियर, यानी कि ये दोनों चार्जेस का जो सिस्टम बना है यहाँ पे, है ना, वो कहाँ पे है, एयर में। तो अब इनके बीच में कुछ फोर्स लगेगी, फोर्सेस बिटवीन देम इन एयर। तो होता क्या है, एज पर द कूलम्स लॉ हमने पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर। तो ये फोर्स लग रही होगी इनके बीच में, कहाँ पे, एयर में। अब मान लीजिए अगर मैंने यही पूरा सिस्टम उठाया और उठा के मैंने किसी मीडियम में रख दिया, तो अब इनके बीच में कुछ फोर्स लगेगी। तो वो देखते हैं वो कितनी होगी। तो फोर्स इन द मीडियम विल बी इक्वल टू कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ एप्सिलॉन। सेम चार्जेस है यानी कि Q1 Q2 और सेम डिस्टेंस है तो r का स्क्वायर। तो दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। क्लियर है। अब अगर मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करूँ, ये क्या है, जो भी फोर्स लग रही है इन एयर डिवाइडेड बाय जो भी फोर्स लग रही है इन मीडियम। इन दोनों को अगर डिवाइड कर दूँ तो ये देखिएगा, ये फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम, ये बन जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। अगर यहाँ से देखा जाए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये मेरे पास क्या आया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर है बेटा। तो इसी के बेसिस पे एक छोटा सा नोमें कर लेते हैं अपन लोग समझने के लिए, कि अगर मान लीजिए ये मेरे पास एक पॉइंट चार्ज था Q1, अभी इसको मान लेते हैं 1 कूलम है। सिमिलरली ये मेरे पास चार्ज है Q2, इसको भी हम लोग 1 कूलम कह रहे हैं, और ये दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पे हैं। तो इनके बीच में कुछ फोर्स लग रही होगी, तो वो निकाल रहे हैं हम लोग अभी फोर्स इन एयर। अभी मानते हैं जो सिस्टम रखा हुआ है वो कहाँ पर रखा है, इन एयर। तो ये कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना, 1 × 1 अपॉन 1 का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हम लोग ने पढ़ी थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आती थी, 9 × 10⁹9। क्लियर है। अब क्योंकि फोर्स लगाई है तो ये न्यूटन में। अब मान लीजिए यही सिस्टम उठा के हम लोगों ने कहाँ पे रख दिया है, वाटर में, और आपसे बोला जा रहा है उस पर्टिकुलर मीडियम में फोर्स बताइए। मीडियम हम लोग मान ले रहे हैं क्या है अभी के लिए, एग्जाम्पल के लिए वाटर है। क्लियर है। आपसे बोला है सेम चार्जेस को उठाया है और सेम डिस्टेंस पे हम लोग ने कहाँ पे रखा है, पानी में रख दिया है, और पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको दे रखा है, मान लीजिए कितना है, 80 है। क्लियर है। अब बोल रहे हैं फाइंड द फोर्स इन दैट पर्टिकुलर मीडियम, लाइक K = F in air अपॉन F in मीडियम। अब क्योंकि K हमें गिवन है, फोर्स निकालनी है मीडियम में, तो क्या हो जाएगा, फोर्स इन दैट पर्टिकुलर मीडियम यानी कि वाटर में, तो क्या होगा, F in air अपॉन K। F in air ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, इन एयर कितना है, 9 × 10⁻9, और K हमें क्वेश्चन में दे रखा है 80। तो उसको अगर सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 10⁸8 इंटू ये आ जाएगा 1.12। तो दिस विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस्ड इन केस ऑफ वाटर। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी। अगर बात समझ में आई है तो डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू बेटा।